अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता के गायन से भावनाओं में गुरु भक्ति का ज्वार उठता है, ऐसा वे कहते हैं जो शिष्यत्व की समर्पण की डगर पर चल रहे हैं। इन भावनाशीलों को प्रतिमान गुरु गीता की अगली कड़ी की प्रतीक्षा रहती है। उनके मन में बड़ी अकुलाहट, बड़ी त्वरता होती है। श्वास श्वास में गुरुदेव का नाम, मन में उनका चिंतन, भावनाओं में उनकी ही करुणापूर्ण छवि, यही शिष्य का परिचय है। जो शिष्य होने की लालसा में जी रहे हैं उन्हें सब कुछ मिलेगा। उनकी राहों में भले ही कांटे बिछे हों, पर जल्दी ही उनकी डगर में फूल खिलेंगे। बस धीरज और साहस का संबल नहीं छोड़ना है। सद्गुरु ही जीवन के एकमात्र सच्चाई हैं। उनके चरणों की छाँव में आध्यात्म विद्या के सभी रहस्य अनायास मिल जाते हैं। बस गुरु चरणों में भक्ति सदा बनी रहे, उनको सदा नमन होता रहे। जिनकी अंतः चेतना में सद्गुरु नमन के स्वर मुखरित होते हैं, उन्हें स्मरण होगा कि पिछले मंत्रों में यह कहा गया है कि अखंड वलयाकार चेतना के रूप में जो इस संपूर्ण चर अचर में व्याप्त हैं, ब्रह्म तत्व एवं आत्म तत्व के रूप में उन्हीं गुरुवर की चेतना दर्शित होती है। वैदिक ऋचाएँ हों या उपनिषदों के महावाक्य रत्न, सभी गुरुदेव की कृपा से अपना प्रकाश देते हैं। गुरुदेव के स्मरण मात्र से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। वे प्रभु ही परम चैतन्य, शाश्वत, शांत और आकाश से भी अतीत एवं माया से परे हैं। वे नाद बिंदुओं एवं काल से परे हैं। उन परम कृपालु सद्गुरु को बारंबार प्रणाम। गुरु नमन की इस पावन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, अस्थावरः जंगमः चैव तथा चैव चराचरं व्याप्तेन जगत् सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़स्तमाला विभूषितं भुक्ति मुक्ति प्रदाताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्तं सर्वकर्म विदाहिने स्वात्म ज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वं ज्ञानत्परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरुं ममात्म सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय। परम आराध्य गुरुदेव इस जड़ चेतन चर अचर संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, उन सद्गुरु को नमन है। ज्ञान शक्ति पर आरूढ़ सभी तत्वों की माला से विभूषित गुरुदेव भोग एवं मोक्ष दोनों ही फल प्रदान करने वाले हैं। उन कृपालु सद्गुरु को बार बार नमन, जो अपने आत्मज्ञान के प्रभाव से शिष्य के अनेकों जन्मों से संचित सभी कर्मों को भस्मसात कर देते हैं। उन कृपालु सद्गुरु को नमन है। श्री गुरुदेव से बढ़कर अन्य कोई भी तत्व नहीं है। श्री गुरु सेवा से बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है। उनसे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे कृपालु गुरुदेव को बारंबार नमन। मेरे स्वामी गुरुदेव ही जगत के स्वामी हैं। मेरे गुरुदेव ही जगत गुरु हैं। मेरे आत्मस्वरूप गुरुदेव समस्त प्राणियों की अंतरात्मा हैं। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार नमन। सद्गुरु महिमा का यह महामंत्रात्मक स्त्रोत अपने आप में अनेकों दार्शनिक रहस्यों को समाया है। इनमें श्रद्धा एवं चिंतन दोनों का ही मेल है। सद्गुरुदेव की परा चेतना न केवल सर्वव्यापी है, बल्कि शिष्य के सभी पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करने में समर्थ है। सचमुच ही गुरुदेव से श्रेष्ठ अन्य कोई भी तत्व या सत्य नहीं है, क्योंकि जो कर्म के गहनतम रहस्य को जानते हैं, उनके लिए यह बड़ा ही स्पष्ट है कि कर्मों के क्रूर कुटिल कुचक्र से सद्गुरु ही उबारने में समर्थ हैं। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यानी कि श्री गुरुदेव के बिना कोई भी संसार सागर को नहीं पार कर सकता, फिर भले ही ब्रह्मा अथवा शिव की भांति समर्थ क्यों न हो।
सद्गुरुदेव मौनी बाबा भगवान की जय। इस सत्य को उजागर करने वाली एक सच्ची घटना यहाँ पर कहने का मन कर रहा है। इस घटना पर मनन करके श्री सद्गुरुदेव की कृपा का अनुभव किया जा सकता है। यह सत्य कथा ऋषि संत गुरुजीएफ एवं उनके एक शिष्य रुशील मिनको के बारे में है। गुरुजीएफ महात्मा कबीर की भांति बड़े अक्खड़ फक्कड़ संत हुए थे। ये परम ज्ञानी होने के साथ आध्यात्मिक रहस्यों का महान जानकार थे। इस सब के बावजूद उनका व्यवहार काफ़ी अटपटा, बेबूझ और विचित्र सा होता था। उनके शिष्य समझ ही नहीं पाते थे कि ये क्या और किस लिए ऐसा कर रहे हैं, पर शायद यही शिष्यों की परीक्षा का उनका ढंग था। इसी कसौटी पर वे शिष्यों की श्रद्धा को जांचा परखा करते थे। जो इस जांच परख में सही पाया गया वही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुयोग्य पात्र समझा जाता था। रुशील मिनकुओं ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि उनके साथ यह परीक्षा लगातार 24 सालों तक चलती रही। रुशील लिखते हैं कि वह लगभग 23.5 साल की आयु में गुरुजीएफ से मिले थे। बातचीत एवं श्रद्धा की अभिव्यक्ति के क्रम में उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं आध्यात्म विद्या पाना चाहता हूँ। शिष्य की इस चाहत पर गुरुजीएफ बोले, ठीक है मिलेगी, पर देख पाँव जमा कर इस कोठरी में रहना, जो भी हो उसे सहना, भागना मत। पीड़ा, परेशानी, अपमान, तिरस्कार सभी कुछ यदि तुम सहता रहा तो समझ तू वह सब पा जाएगा जिसकी तुझे चाहत है। अपने गुरु के इस कथन पर मिनको ने हाँ भर दी। हालांकि उसे उस समय भविष्य में आने वाली परेशानियों का कोई अंदाजा नहीं था। गुरुजीएफ के शरीर छोड़ते ही उस पर एक के बाद एक नए नए वज्रपात होना शुरू हो गए। सालों साल चलने वाली शारीरिक व्याधियाँ, जैसे तैसे घिसट पिसट कर चलता जीवन। हालांकि मिनको अपनी पीड़ाओं के बावजूद किसी अन्य की सहायता करने से नहीं चूकते थे। जिनकी वह सहायता करते उसमें पुरुष, स्त्री, बच्चे सभी शामिल थे। अपनी सारी सहायताओं एवं सभी अच्छे कर्मों के बदले उन्हें वंचना ही मिली। प्रत्येक सत्कर्म के बदले दुष्परिणाम, जब तब लगने वाले चारित्रिक लांछन उन्हें प्रायः पीड़ाओं में डुबो रखते थे। पर करता भी क्या? श्री गुरुदेव को दिया गया वचन था। ऐसे ही विपत्तियों से जूझते जूझते 18 वर्ष बीत गए। हालांकि संकट यथावत रहे। उनके मन में शंकाएं घर करने लगी, क्योंकि शरीर छोड़ने के बाद गुरुजीएफ ने उसे स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए थे। पर इस 19वें साल में गुरुजीएफ की एक अन्य शिष्या ने उन्हें बताया कि अभी 6 वर्षों की सघन पीड़ाएं सहनी है। गुरुदेव यही चाहते हैं। 6 सालों के सघन मानसिक यातना व कठोर श्रम के बाद ही तुम्हारे जीवन में प्रकाश का अवतरण होगा। मिनको ने 6 वर्ष भी बिताए और अपने निष्कर्ष में कहा कि आज मैं गुरुदेव की कृपा का अनुभव कर रहा हूँ। जो कर्मजाल शायद अनेक जन्मों में भी न कटता, उन्होंने मात्र 24 सालों में ही काट दिया। सद्गुरु जिस पर जितना ज़्यादा कठोर हैं, समझो उस पर उतने ही अधिक कृपालु हैं। मिनको की ये बातें रहस्यमय होते हुए भी सद्गुरु की करुणा को जताती है। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। गुरुदेव का जीवन लीला सुने। कुछ समय बाद इनके छोटे भाई पर दहेज का मुकदमा लगा। 4-5 साल तक भाग दौड़ करते रहे, पर कुछ हासिल न हुआ। तब एक दिन हरिओम बाबा के मन में आया कि असली सिफारिश तो की ही नहीं आज तक, अब गुरुजी मौनी बाबा से ही कहूँगा। ये मौनी बाबा भगवान के भोग के लिए कुछ लेकर रघुवीर मास्टर जी की खेत वाली कुटी पर पहुँचे। वहाँ मूढ़े पर गुरुजी की फोटो था। गुरुजी स्वयं साक्षात न थे। हरिओम बाबा बोले, प्रभु मैं तो बड़े विश्वास से आया हूँ, कल मेरे माफिक होगा केस। गुरुजी को साक्षात मानकर इन्होंने प्रसाद भोग चढ़ाया। विश्वास था गुरुजी सुन रहे हैं। नमन करके ये याकूबपुर मामा के यहाँ चले गए। अगली सुबह कचहरी जाने से पहले ये फिर वहाँ पहुँचे कि आज तो मिलेंगे। वे फिर न मिले। वे बुलंदशहर को चल दिए। रास्ते में धतूरी पर
सूरजपाल दादा मिले, ये पूछने लगे कहाँ से आया। तब हरिओम बाबा ने उन्हें सारी बात बताई कि मैं तो उन्हें साक्षात मानकर भोग चढ़ा के आया हूँ। सूरजपाल दादा बोले, जा तू इतना मान रहा है तो तेरा काम जरूर होगा। ये बुलंदशहर आए और वकील साहब के पहुँचे तो वहाँ पता चला कि बेटी वाले 2-3 बार इनसे मिलने के लिए आए थे। वे कोर्ट में मिले और उसी दिन फैसले की बात तय हो गई। हरिओम बाबा कहते हैं कि इनकी मर्जी के मुताबिक ही फैसला हुआ, न लेना न देना, और फिर तलाक हो गया। सतगुरुदेव भगवान की जय। अकस्मात कुछ दिन पीछे मौड़ी आश्रम पर पहली गुरु पूर्णिमा मनी। हरिओम बाबा की को गुरुजी मौनी बाबा की शरण में 5 वर्ष बीत चुके थे। अब इन्होंने गुरु भगवान से गुरु मंत्र के लिए कहा, गुरुजी शरण दे दो। उन्होंने मना कर दी। हरिओम बाबा ने खड़े होकर 2 मिनट प्रार्थना की। एकलव्य को गुरु ने दीक्षा न दी। मैं मूर्ति तो न बना सकता, पर मेरे घर तुम्हारी फोटो है, मैं अब तुम्हें वहीं मानकर पूजा कर लूँगा, आकर तुम्हें कष्ट नहीं दूंगा। ये मन भारी सा करके 50 मीटर दूर नल के पास पहुँचे और कहने लगे, मैंने तो तुम गुरु मान लिया है, मैं लेकर ही छोड़ूंगा तुमसे, तुम दो या न दो। गुरुजी मौनी बाबा ने एक आदमी भेजकर इन्हें वापस बुलवाया। हरिओम बाबा गुरु भगवान के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस समय मौनी बाबा जी के चेहरे पर इतना तेज था कि यह उनकी ओर देख भी नहीं पा रहे थे। चेहरा एकदम सुर्ख लाल था। ये बिल्कुल डर गए, कांपने लगे। अब ना जाने क्या होगा। गुरुजी मौनी बाबा ने पूछा, अरे गुरु बनाना जरूरी है? हरिओम बाबा ने मन में विचार किया। बोल न निकल पा रही थी भय के कारण। अजी, मैंने तो आप गुरु मान लिया है, आप माने या न माने। मौनी बाबा भगवान बोले, अरे हम गुरु माने तो हमारी 2 बात मान ले आज से। इन्होंने कान पकड़कर मन ही मन कहा, अजी आपकी कृपा हुई तो सारी मान लूँगा, नहीं तो मैं न मानूँ आधी भी। जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। गुरुदेव बाबा भगवान ने फिर गुरु मंत्र दिया और कहा, आज से किसी का बुरा मत कर दीजो। दूसरी बात ये कि तेरा कोई बुरा करे तो उससे बदला मत लीजो। ये 2 शब्द कहकर उन्होंने गुरु मंत्र दे दिया। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। फिर अकस्मात एक बीमार पड़े। बीमार भी ऐसे कि पूरे शरीर में बदबू भर गई, भयंकर एलर्जी, गला जख्म, बदबू पूरे शरीर में हो गई। बहुत खर्च किया इलाज में, परंतु 1% भी आराम नहीं हुआ, बल्कि रोग और बढ़ गया। तब हरिओम बाबा ने एक निर्णय लिया। इन्होंने कहा, जा रहा हूँ मौड़ी गुरु जी का आश्रम, या तो ठीक होके आऊँगा, नहीं तो अब वापस नहीं आऊँगा। ये कहते हैं, लगता था अब या तो ठीक हो या मर जाऊँ। रात दिन रोता था, बालक भी छोटे छोटे थे। वे मौड़ी आश्रम पहुँचे। रामरती माता जी ने पूछा, तेरा ये हाल कैसे, तू तो बड़ा विश्वास करता है। इन्होंने कहा, माता जी मेरा कोई कर्म गलत हो गया है। जेठ का महीना था, मौड़ी आश्रम पर तपस्या चल रही थी। ये वहाँ रात्रि रुके और सुबह माता जी से कहा, मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मेरी क्या गलती है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। सतगुरुदेव नमः। सतगुरु ये नमः। गुरुदेव जो है अपने शिष्यों के कई जन्मों के पाप को काट देते हैं। माता जी ने अगले दिन, शुक्रवार में का दिन था, नमन करके गुरु जी से कहा। उन्होंने गुरु चरण धाम पर प्रार्थना की तो गुरु जी मौनी बाबा का निराकार में ही आदेश हुआ, अर्जी लिखवा दे, 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सदगुरुदेव भगवान की जय। इन्होंने नरेंद्र पंडित जी से अर्जी लिखवाई। अर्जी लिखवाते लिखवाते ही फायदा पड़ा। घाव में जलन तुरंत खत्म हो गई, लगने लगा रोग ना के बराबर है। ये कहते हैं, बड़े आराम से 41 दिन प्रार्थना पर बैठे, वरना तो बैठा ही नहीं जाता था, न धरती पर न खाट पर। कपड़े पहने न जाते थे, जख्म से भरे थे, कच्छा भी केवल मजबूरी में ही पहनते थे। 3 दिन में ही सारे जख्म दूर हो गए। ये जल भभूति लेते थे। तीसरे दिन 2 बजे वे ध्यान तपस्या में बैठे थे, तभी गुरुजी मौनी बाबा ने दर्शन दिए। डॉक्टर साहब और कंपाउंडर साहब साथ थे। कंपाउंडर ने टांग पकड़ी, डॉक्टर साहब ने छुरी से चीरा लगाया और उसमें से काला गोश्त चिमटे से पकड़कर
सफ़ेद सी प्लेट में डालने लगे। जब तक कि लाल गोश्त न निकले लगा वह रुके नहीं। इनकी चीखों से आश्रम गूंजने लगा। लोग कहें इन्हें क्या हो गया, क्योंकि इन्हें तो ये सब कुछ दिखाई न दे रहा था जो ये देख रहे थे। फिर दूसरे टांग में भी ऐसे ही ऑपरेशन किया। 3 तरह का मलहम लगाया, जख्म भींच कर टाँके भर दिए। डॉक्टर साहब ने कहा, तेरी बीमारी लाइलाज है, पर गुरु कृपा है तेरे ऊपर। उन्होंने हरिओम बाबा को ग्लूकोज चढ़ाया। उसमें 3 इंजेक्शन, हल्के हल्का पीला, लाल और हल्का गुलाबी, इन्हें खूब दिख रहा था। हरिओम बाबा 41 दिन तक प्रतिदिन प्रार्थना पर बैठते, रोज इन्हें ग्लूकोज चढ़ाता था। 15-20 दिन या महीने भर बाद दवा बंद हो गई। ये डॉक्टर साहब से जल भभूति पढ़वा रहे थे। इनके आंसू आ गए। कहने लगे, डॉक्टर साहब दवा तो बंद हो गई, मैं तो फिर बीमार पड़ जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने दूसरे दिन इंजेक्शन लगाते हुए कहा, बस 2 दिन और दवा न मिलेगी। 2 दिन बाद इलाज फिर चलेगा। यहाँ दवा न मिली, बम्बई से हमारा आदमी दवा ला रहा है। हरिओम बाबा कहते हैं कि उन्होंने दुकान नंबर और पता भी बताया था, परंतु अब इन्हें वह सब भूल गया। 3 दिन बाद इलाज फिर से शुरू हो गया। ग्लूकोज इंजेक्शन दवा फिर चलने लगी। एक दिन ये जल पढ़वा रहे थे कि इनके मन में आई, ये तो बड़ी महंगी दवा होगी। अगर इलाज करवाना हो तो ज़मीन बेचकर भी इलाज ना करवा सकता था। डॉक्टर साहब ने दर्शन दिए, बताया कि 3 इंजेक्शन जो ग्लूकोज के साथ चढ़ते हैं वह 45 रुपये का एक है। भभूति में एक टाइम में 9 गोली देते हैं। हर गोली का दाम है 50 रुपये। दिन में 3 बार ये गोली दी जाती है। एक अलग से जो इंजेक्शन लगता है वह 900 रुपये का आता है। इसके अलावा जल में एक सिरप डाला जाता है गहरे भूरे रंग का। यह इलाज चलता है। हरिओम बाबा बताते हैं कि मैं 44 दिन पीछे गांव आ गया है, बिल्कुल ठीक होकर। 41 की जगह 44 दिन लगे, क्योंकि 3 दिन दवा न मिल पाई थी। सदगुरुदेव भगवान की जय। एक अन्य घटना का जिक्र करते हुए हरिओम बाबा कहते हैं कि इनका बड़ा पुत्र युद्धवीर गाजियाबाद में सर्विस कर रहा था। एक दिन वह शाम को गांव आ रहा था। वो दौड़कर चलती ट्रेन में चढ़ा ही था कि डंडा उसके हाथ से छूट गया। गुरुजी भगवान ने बड़े सरकार को भेजकर डंडा पकड़वा दिया। यह उस समय अपने घर पर प्रार्थना पर बैठे थे। यहाँ गुरु भगवान ने इन्हें तुरंत बताया कि आज बड़े सरकार ने डंडा पकड़वा दिया, वरना मर जाता। इन्होंने लड़के से पूछा तो उसने बताया, हाँ, डंडा छूट गया था कि किसी ने पीछे से धक्का देकर डंडा पकड़वा दिया। एक बार इनके छोटे पुत्र सुमित ने हरिद्वार नौकरी करी। वह कई संगी साथियों के साथ हर की पैड़ी पर नहा रहा था कि अचानक गंगा जी में बह गया। हरिओम बाबा उस समय भी घर पर प्रार्थना पर बैठे थे। गुरुजी मौनी बाबा ने उन्हें बताया, अरे वह गया था, हमने हाथ में लोहे की जंजीर पकड़वा दी। इन्होंने फ़ोन करके पूछा तो उसने बताया, आज तो बह गए थे। थोड़ा आगे जाकर एक लहर सी आई और अचानक एक जंजीर हाथ में आ गई। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।